सभी ने कभी न कभी हिकअप्स यानी कि हिचकियां एक्सपीरियंस किए होंगी। ये बहुत ही इरिटेटिंग होती हैं। आज इसके रिलेटेड सारी डिटेल समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अगली बार जब ये हो तो आसानी से घर पे ही आप इससे कैसे बंद कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में हेल्थ टिप्स के नाम पर हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ही बेसलेस और गलत बातें बताई जा रही हैं, जिसका कोई प्रूफ या साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता है। सिर्फ व्यूज और पैसा बटोरने के पीछे लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। जब बात हेल्थ नॉलेज की हो तो सही, साइंटिफिक और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को फॉलो करना बेहद जरूरी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। हमारी बॉडी में डायफ्रागम नाम का एक फ्लैट मसल होता है जो आपके चेस्ट और एब्डोमेन के बीच का बाउंड्री को दर्शाता है, और ये मसल रेस्पिरेशन को यानी कि ब्रीद इन ब्रीद आउट को कंट्रोल भी करता है। डायफ्रागम मसल का इरेगुलर स्पैज्म ही हिचकियों का कारण है। इससे लंग्स में हवा का एक अचानक फ्लो होता है और जब ये हवा तेजी से मुंह से निकलती है तो इसकी टिपिकल हिचकी साउंड आती है। हिचकी के ज्यादातर एपिसोड्स अचानक शुरू होते हैं और बंद हो जाते हैं किसी भी क्लियर कॉज के बिना, और ये एपिसोड्स कुछ ही मिनट तक चलते हैं। हिचकी का मेडिकल टर्म सिंगल टस है। शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म हिकअप्स भी हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इनके डिटेल्स। शॉर्ट टर्म हिकअप्स के कॉमन कॉजेस हो सकते हैं ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, अल्कोहल कंजम्पशन, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे सोडा पीना, बहुत गर्म या ज्यादा ठंडा खाना खाना, हवा की टेम्परेचर में अचानक चेंज, एरोफेजिया जिसमें ज्यादा हवा खाना खाने के साथ पेट में चला जाता है, च्युइंग गम चबाने के समय हवा निकलना, एंजाइटी या इमोशनल स्ट्रेस। लॉन्ग टर्म हिकअप्स 48 घंटों से लंबी हिचकियां परसिस्टेंट मानी जाती हैं। 2 महीने से लंबी हिचकियों को सीवियर मानी जाती हैं। इस तरह के लॉन्ग टर्म हिचकियों को उनके कॉजेस पे बेस्ड अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। नर्व इंजुरी ज्यादातर परसिस्टेंट हिचकियों का कारण वेगस नर्व या फ्रेनिक नर्व इंजुरी होती है। वेगस और फ्रेनिक नर्व्स आपके डायफ्रागम के मूवमेंट्स रेगुलेट करते हैं। इन नर्व्स को इफेक्ट करने वाले रीजंस हो सकते हैं कान की इंजुरी, थ्रोट यानी गले में इंजुरी, गॉइटर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज GERD, इसोफेगस यानी फूड पाइप का सिस्ट या ट्यूमर। परसिस्टेंट हिचकियों के कारण में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी शामिल है, जैसे स्ट्रोक, ट्यूमर्स या ब्रेन इन्फेक्शन। इसके दूसरे कुछ और कारण हो सकते हैं जैसे अल्कोहल, टोबैको यूज, सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स, कुछ मेडिकेशन ग्रुप जैसे बार्बिचुरेट्स, स्टेरॉइड्स और एंटी डिप्रेसेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डायबिटीज, किडनी डिसऑर्डर्स, पार्किंसन डिसीज, कैंसर और केमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स। इसके अलावा बच्चों में हिचकियां कॉमन होती हैं। हिचकी किसी भी उम्र में हो सकती है। हैरान करने की बात यह है कि हिचकियां मां के गर्भ में होने वाले बच्चों को भी हो सकती है। हिचकियां न्यूबॉर्न बेबी नॉर्मल है और उनके लिए इतना ज्यादा मेजर इशू नहीं है, और आमतौर पर ये अपने आप ही ठीक हो जाता है और इसे कोई ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर हिचकियों अपने आप ही बंद हो जाती हैं। हाउएवर लॉन्ग टर्म हिचकियां आपके डेली लाइफ को इंपैक्ट कर सकती हैं, तो ये होम रेमेडीज और टेक्निक्स आप ट्राई कीजिए। ये काफी इफेक्टिव हैं। पहला, एक पेपर बैग में सांस लेना है 5 मिनट तक। दूसरा, 1 चम्मच चीनी खाएं। तीसरा, सांस को जितना लंबा आप रोक सकते हो रोक लें। चौथा, 1 गिलास ठंडा पानी पिए। पांचवा, अपनी जीभ को खींचना। 6, अपने घुटने अपने चेस्ट के पास लेकर कुछ देर के लिए रुकें। 7वां, कैरोटिड आर्टरी मसाज, खासकर रिकरेंट या लॉन्ग टर्म हिचकियों को रोकने में मदद करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को मसाज कर सकते हैं, जो गर्दन के दोनों साइड्स में होती है। अगर ये होम रेमेडीज इफेक्टिव नहीं हो रही हैं या हिचकियां बार बार हो रही हैं तो इसे अनदेखा ना करें और आपके नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपकी हिचकियों का कारण क्लियर नहीं है तो डॉक्टर्स आपको कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट जैसे इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए डायबिटीज रिलेटेड टेस्ट, किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन टेस्ट किए जा सकते हैं। डायफ्रागम की इमेजिंग के लिए एक्सरे, CT स्कैन या MRI किया जा सकते हैं। हार्ट हेल्थ पता करने के लिए ECG, इसोफेगस और स्टमक के लिए एंडोस्कोपी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए ब्रोंकोस्कोपी जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर होम रेमेडीज से अगर ये हिचकियां बंद नहीं हो रही हैं तो इसकी काफी असरदार होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं। इसके लिए जरूर कमेंट करें या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। हिचकियों के सीवियर केसेस को खत्म करने के लिए और भी सर्जिकल ऑप्शंस हैं, जैसे कि नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, गैस्ट्रिक लैवेज,
फ्रेनिक नर्व ब्लॉकिंग एनेस्थेटिक इंजेक्शन, डायफ्रेगमेटिक पेसमेकर का सर्जिकल इम्प्लांटेशन। लॉन्ग टर्म हिकअप्स आपके सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाता तो ये लॉन्ग टर्म हिचकियां आपके नींद और खाने पीने की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिसके कारण नींद ना आना, थकान, पोषण की कमी, वजन घटना ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हिचकियों को ना होने से रोकने का कोई मेथड नहीं है। हाउएवर, अगर आपको हिचकियां बार बार हो रही हैं तो आप नॉन ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ ही ओवर ईटिंग अवॉइड करें, कार्बोनेटेड सोडा ड्रिंक्स बेवरेजेस से बचें, सडन टेम्परेचर चेंजेस से बचें, अल्कोहल को अवॉइड करें, हाई इमोशनल स्ट्रेस अवॉइड करें और काम रहें। तो समराइज करने के लिए हिचकियों के कई प्रोबेबल कॉजेस होते हैं और इन पे होम रेमेडीज और ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इस प्रॉब्लम को अनदेखा ना करें और तुरंत इसका इलाज करवाएं। तो आज बताई हुई सॉल्यूशन से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स की हेल्थ और वेलनेस जर्नी को और भी आसान बनाने के लिए हमने शुरू किया है एक नया इनिशिएटिव। आपके किसी भी हेल्थ, फिटनेस और न्यूट्रिशन इश्यूज पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे इंक्वायरी बिल्कुल फ्री है। ऑन कॉल या वीडियो कंसल्टेशन सिर्फ 100 रुपीज है 10 मिनट स्लॉट के लिए। आपके पर्सनलाइज डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज प्लान डिजाइन कर सकते हैं और मेडिकेशंस या हर्बल सप्लीमेंट्स आपको होम डिलीवर हो सकती हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसे जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल थी। याद रहे कि बुरी चीजों को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है और अच्छी चीजों को फैलाना बहुत मुश्किल है। हेल्थ अवेयरनेस अकेले से नहीं होती है, इसमें आपका भी योगदान जरूरी है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड फाइनली सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।